हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। झारखंड में 20% महंगी हो सकती है बिजली। जैसा कि बताया जा रहा है कि राज्य में बिजली की दरों में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली वितरण निगम ने आगामी वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए राज्य विद्युत निगम के आयोग से वार्षिक राजस्व रिपोर्ट दाखिल की है, जिसके आधार पर टैरिफ प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। वार्षिक राजस्व रिपोर्ट में बिजली वितरण निगम ने 7400 करोड़ का घाटा दिखाया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में 2200 करोड़, वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में 2600 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में 2500 करोड़ का घाटा दिखाया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए दाखिल टैरिफ पिटीशन में बिजली वितरण निगम में 20% तक दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। झारखंड में 2 से 4 दिसंबर तक बारिश की संभावना। बरसात के बाद पड़ेगी कड़ाके सर्दी एवं ठंड। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में इस बार सर्दी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ने की संभावना दिखी है। रांची में सोमवार से कोहरा और धुंध दिखने को मिला। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास स्थिर रहेंगे। 2 से 4 दिसंबर तक बादल छाने और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश खत्म होने के बाद ठंड बढ़ेगी और तापमान में तेजी से कम होंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 4 लाख बच्चे कम खा रहे हैं एमडीएम। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में लगभग 4 लाख बच्चों का कम मध्याह्न भोजन करते हैं। वर्ष 2022 और 23 के बजट में केंद्र सरकार ने 34,05,189 बच्चों के लिए राशि स्वीकृत की है, जबकि प्रतिदिन औसतन 30,30,207 बच्चों की मध्याह्न भोजन एमडीएम खाते हैं। ऐसे में प्रतिदिन स्वीकृति बजट के आधार पर लगभग 4 लाख कम बच्चे एमडीएम खा रहे हैं। जो बच्चे मध्याह्न भोजन नहीं खा रहे हैं उनके बारे में जानकारी ली जाएगी। तैयार रिपोर्ट के अनुसार नामांकन के आधार पर राज्य में कुल 43,84,655 बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा सकता है। नामांकन की तुलना में 69% बच्चों को, स्वीकृति बजट की तुलना में 89% बच्चों को मध्याह्न भोजन खाते हैं। रांची में किन्नरों का उत्पात, रंगदारी के लिए मारपीट, 7 लोग जख्मी। जैसा कि बताया जा रहा है कि शहर के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस मामले में किन्नर और स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें 5 किन्नर बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद दोनों पक्ष को थाने के चक्कर लगाने पड़े। कहा जा रहा है कि किन्नरों की रंगदारी के चलते सब कुछ हुआ। वैसे शादी ब्याह हो, बच्चों का जन्म हो या कोई खुशी की बात के मामले में बधाई देने किन्नर पहुंच जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये पुराना दस्तूर है, लेकिन वर्तमान में इस दस्तूर को रंगदारी की शक्ल अख्तियार कर दिया है। बरियातू थाना इलाके के मामले इसी से जुड़ा है। यहाँ के स्थानीय निवासी उमाशंकर प्रसाद की बेटी की शादी हुई थी, जिसके बाद किन्नर उनके घर बधाई देने पहुंचे। इस दरमियान किन्नरों ने शगुन के लिए 51,000 रुपये मांगे। इसको देने से उमाशंकर प्रसाद ने असमर्थ जताई, तो फिर किन्नरों ने असली रूप दिखाकर घर में घुसकर हंगामा शुरू कर दिया। गढ़वा में मर्डर, मेराल के बालू कारोबारी असलम अंसारी की गोली मारकर हत्या। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के गढ़वा जिले में अज्ञात अपराधियों ने देर रात एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना मेराल थाना क्षेत्र के दलेली गांव की है। मंगलवार देर रात हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान दलेली गाँव निवासी सोबरत मियाँ के पुत्र असलम अंसारी के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही मेराल थाना क्षेत्र के प्रभारी नीतीश कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अत्यंत परीक्षण के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि हत्या की वजह अवैध बालू में कारोबारी प्रतिष्ठित बताई जा रही है। वेबसाइट और सर्वर डाउन होने के कारण किसानों में बड़ी परेशानी। 2 दिन में 728 किसानों का हो पाया ऑनलाइन निबंधन। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों के लिए सुखाड़ राहत योजना लेकर आई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बुधवार 30 नवंबर तक निर्धारित की गई है। लेकिन किसानों के लिए चलाए जा रहे सुखाड़ राहत योजना प्रखंड में विलंब से प्रारंभिक होने वाले सैकड़ों किसान इसका लाभ से वंचित हो पाएंगे, जबकि सरकार के निर्देशानुसार सभी किसान को इसके लिए सुखाड़ राहत योजना से जोड़ा जाना था, ताकि राज्य सरकार से मिलने वाली सुखाड़ राहत योजना का लाभ किसानों को मिल सके। तकनीकी खराब होने के कारण 27 और 28 नवंबर तक जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुसार इन 2 दिनों में प्रखंड में मात्र 728 किसानों ने ऑनलाइन निबंधन करा पाए हैं।
झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन पर सरकार ने क्या कदम उठाए। झारखंड हाईकोर्ट में टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से पूछा था कि टेट पास शिक्षकों के समायोजन को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस पर हाईकोर्ट को सरकार की ओर से जवाब दिया कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा गठित कमेटी में नए सुझाव दिए हैं। इनके बाद अदालत ने सरकार को रिपोर्ट सौंपने पर निर्देश देते हुए बुधवार को फिर से मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता सुनील कुमार यादव एवं अन्य 111 द्वारा याचिकाएं पारा शिक्षकों सहायक शिक्षक के रूप में वेतन एवं नियमितीकरण के मामले में हाई कोर्ट के दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं, पारा शिक्षक पद की अर्हता भी पूरी करते हैं। याचिकाओं के मुख्य मांग की गई कि राज्य सरकार उनकी सेवा अस्थायी करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करे, साथ ही समान कार्यों के बदले समान वेतन दिया जाए। झारखंड में आम लोगों के लिए घर बनाना हुआ मुश्किल। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में अब घर बनाना मुश्किल हो गया है। बालू के महंगा हो जाने के कारण कई घरों का बजट बिगड़ गया है। कई घरों का निर्माण कार्य ठप हो गए हैं और इससे जुड़े धंधे भी चौपट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि छड़, सीमेंट, सैनिटरी वेयर सहित अन्य सामग्री की मांग घट गई है। बालू महंगा मिलने से कई लोगों ने घरों का काम रोक दिया है। वहीं बिल्डरों का भी खास परेशानियां हो रही है। कई बिल्डर महंगी बालू लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनका कहना है कि प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोकना मुश्किल है। समय पर ग्राहकों को फ्लैट नहीं दिया गया तो झारेरा की ओर से हम पर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग हिम्मत जुटाकर काम कर रहे हैं उन्हें महंगी कीमत पर बालू की खरीदारी करनी पड़ रही है। जैसा कि उन्होंने कहा कि वर्तमान में छड़ की मांग 50% घट गई है। सामान्य दिनों में हर माह झारखंड में लगभग 10,000 टन कंपनी के छड़ की मांग रहती थी। वर्तमान में यह घटकर आधी हो गई है। वहीं फिलहाल सीमेंट के कारोबारी में लगभग 25% की गिरावट आई है। 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होगी JSSC प्रयोगशाला सहायक परीक्षा। जैसा कि बताया जा रहा है कि आज से डाउनलोड कर सकते हैं JSSC प्रयोगशाला सहायक परीक्षा का एडमिट कार्ड। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 कंप्यूटर बेस्ड की मोड पर की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा की तिथि घोषणा कर दी है। जारी सूचना के मुताबिक 7 से 11 दिसंबर तक यह परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, देवघर और पलामू जिला में बनाए गए केंद्रों में ली जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास की बढ़ सकती है मुश्किल। ईडी ने मांगे राज्यसभा हार्ट्स ट्रेनिंग से जुड़े दस्तावेज। जैसा कि बताया जा रहा है कि ईडी ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी और रांची के SSP को पत्र लिखकर राज्यसभा हार्स ट्रेडिंग 2016 से जुड़ी सभी दस्तावेज मांगे हैं। पुलिस से मिलने वाले दस्तावेज में तथ्यों की कानूनी नजरिए की समीक्षा के बाद प्राथमिकी दर्ज करने पर अंतिम निर्णय होगा। राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग 2016 में चुनाव आयोग के निर्देश पर जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें IPS अधिकारी अनुराग गुप्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार से नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बाद में इसके मामले के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को अब प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। साथ ही इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं जोड़ी जाएगी। झारखंड के 625+2 स्कूलों में शिक्षकों के 5,000 पद सृजित होंगे। शिक्षा मंत्री को भेजा प्रस्ताव। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के 625+2 स्कूलों में 7 से 9 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। इसमें राज्य के +2 स्कूलों में 4500 से 5700 तक स्नातक शिक्षकों पद सृजित किए जाएंगे। राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र विज्ञान एवं उर्दू और राजनीतिक भाषाओं के एक पदों पर सृजित हो रहा है। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को पत्र भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग और पद वर्ग समिति की सहमति के बाद पदों का सृजन हो सकेगा। दल बदल केस में बाबूलाल मरांडी का क्या होगा? भाजपा नेता की विधायकी संकट में। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट केस के जस्टिस राजेश कुमार शंकर की अदालत में दल बदल मामले में विधायक स्पीकर पक्षपात का आरोप लगाने वाली विधायक बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई। विधानसभा स्पीकर की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी। आज यानी गुरुवार को उनकी ओर से बहस की जाएगी। उनकी ओर से कहा गया कि यह मामला 10वीं अनुसूची के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश के आलोक में इस याचिका पर हाई कोर्ट की ओर से कई आदेशों पारित करना उचित नहीं है।
झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अमित अग्रवाल के आरोपी की सीबीआई जांच होगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अधिवक्ता राजीव कुमार रिश्वत कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने कहा है कि सीबीआई 15 दिनों में मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। अदालत ने कहा कि सीबीआई इस बात को पता लगाए कि आखिर कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल ने झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उनका न्याय पदाधिकारी, जांच एजेंसियों और राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ संबंध में होने की बात में कितनी सच्चाई है। उन्होंने इसके बाद अदालत ने अमित अग्रवाल की इस याचिका के खारिज कर दिया, जिसमें उनकी ओर से ईडी द्वारा गिरफ्तारी का चुनौती दी गई थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।